हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अच्छी तैयारी करके हम सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं सीटेट क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप जो वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर पाते हैं, वरना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। देखिए, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारी सीडीपी, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है प्लस हमारी जो पेडागोजी होती है वो। तीसरा का आता है आपका बाल विकास, और जो 15-15 नंबर होते हैं ऑल सब्जेक्ट में, जो हमारे 3 सब्जेक्ट बच जाते हैं सेकंड पेपर में, उनमें आपके 15-15 नंबर आते हैं। जैसे 15 आपके मैथ में आएंगे और 15 आपके साइंस में आएंगे और 15 ही आपके जो लैंग्वेज वाले पार्ट होते हैं उनमें आएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए 75 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं टोटल मिला के सीडीपी प्लस पेडागोजी के। देखिए, ये 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, जो है 55 या 60 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत होते हैं। फिर आपको सिर्फ 30 नंबर लाने होते हैं और आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। तो अब बात आती है कि सीडीपी में हमें पढ़ना क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमें फोकस करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी। देखिए, सीडीपी को आपको रटना नहीं है। ठीक है, पहली बात है कि आपको समझना है और हर टॉपिक को आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करके तैयार करना है। यानी कि आपको देखना है कि जो पहले क्वेश्चन आए हैं वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में ही आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करें, यानी कि आप हिंदी मीडियम की जो बुक होती हैं और उसकी जो सीडीपी वाली लैंग्वेज होती है आप नहीं समझ पाते, तो आप ये ओसवाल पब्लिकेशन का जो सोल्ड पेपर है ये खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी भी मिल जाती है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके सारे इसमें मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट अभी आपका पेपर हुआ है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है और काफी अच्छी चीजें हैं जो उन्होंने इसमें मेंशन की है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमने सीटेट को क्रैक करने के लिए 9 टिप्स भी दिए हैं कि किस तरीके से आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे ना लास्ट में इन्होंने क्या है ना, जैसे कि आपका ये है, हाँ देखिए यहाँ पे एक इन्होंने सारणी दी हुई है। जैसे कि आपका चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश, हिंदी और मैथ साइंस, या फिर आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट हो, या फिर आपके फर्स्ट पेपर की बात हो, तो जितने भी है ना आप अच्छे से एक बार देख लो बुक को। ठीक है, सोल्ड पेपर को एक बार आप अच्छे से देख लो, सोल्ड पेपर को, और जितने भी आपके पेपर हुए हैं अब तक और उनमें जो जैसे सीडीपी है हमारी, तो वहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा पढ़ना है ना, जो समावेशी शिक्षा है वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और जो आपकी विकास की अवधारणा है वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बाल मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे जीन पियाजे है, कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी पे। अब ध्यान रखना, जो भी मैं नाम ले रही हूँ उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो आपकी बुद्धि वाला टॉपिक है वो पढ़ना है, व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ना है, और सभी टॉपिक को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पढ़ना है। ठीक है, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर चेक करके देखेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आप सही नहीं कर पाए, या फिर जिस क्वेश्चन पे आप अटके हैं, या फिर आपने उसका आंसर गलत लगाया है। फिर आप दोबारा उस चीज को देखना, यानी कि उस टॉपिक को चेक करके देखना कि कहाँ पे मैंने गलती की है। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और बच्चे को केंद्र में रखेंगे, यानी बच्चे को आपको सर्वोपरि रखना है। बच्चे के बारे में आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो बच्चे के बारे में नेगेटिव बोली गई है तो उसको मतलब वो आपका राइट आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और जो ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है, तब वो वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे हम ना बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो, या फिर हम बच्चे को भ्रमण करने ले जा रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी जो बेसिक नॉलेज होती है आप उससे भी उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पॉजिटिव सोचना है। हर क्वेश्चन को लेके आप जब भी आप बच्चे के बारे में सोचेंगे या फिर बच्चे को देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, उससे दंड नहीं देंगे, यानी कि शारीरिक दंड आप उस बच्चे को नहीं देंगे, और बच्चे के
सबसे पहले बच्चा है, आप बाद में, यानी कि टीचर क्या है सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पर आपको बच्चे को रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन लगेंगे आपको, देखने में ऐसा लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, जो आपने ना तो पहले कभी देखा होगा और आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो वो उसी जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ही वो देते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको जरूर करने, एटलीस्ट 5 से 10 साल के आप कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2011 से अब तक के करें, ठीक है। आप 5 साल के कर लो, क्योंकि अब समय आपके पास ज्यादा नहीं है। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं अभी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है फॉर्म फिल कर दिया है और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, यानी कि जो भी अगला सीटेट होगा उसको पास कर लेंगे, तो देखिए जो वैकेंसी आएंगी फिर आप उसमें नहीं बैठ पाएंगे। और टीचिंग का ऐसा होता है कि यहाँ पे कई कई साल लग जाते हैं आपको फॉर्म निकलने में, फिर फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद पता नहीं कब आपका पेपर होगा और कब आपकी जॉब लगेगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पहले जो सीटेट है वो क्वालिफाई करके रख ले, और जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात, जो भी आपके पास बुक है तो कोशिश करें कि आपके पास एक ही बुक और उसी को आप बार बार पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम मार्केट जाते हैं तो दूसरी बुक उठा लाते हैं, फिर दूसरी बुक उठा लाते हैं, क्योंकि जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं तो हमारी नजर पड़ी जाती है, जब वहां पे बुक वाले की जो दुकान होती है वहां पे रखी हुई होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जो बुक है आपके पास आप उसी को ही पढ़िए, उसी को ही बार बार पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप कोई नई बुक पढ़ें। और सबसे जरूरी जो है वो है एनसीईआरटी बुक। देखिए जो एनसीईआरटी बुक होती है वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में अवेलेबल हो जाती है। तो आपको जो उनकी टर्म होती है ना एनसीईआरटी बुक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अक्सर हमसे वो ही टर्म पूछी जाती है सीटेट में। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टर्म आपने कभी ना देखी हो, है ना, क्योंकि जो नॉर्मल बुक होती है उनमें तो वो दी नहीं होती, और फिर हमें ऐसा लगता है पता ना कहाँ से उठा के ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। तो वो वहीं से ही एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी बुक आपको 11th और 12th क्लास की पढ़नी है, ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बुक होती है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि रियल में हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया, आपको ओसवाल पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है, और ये बुक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगी, 50% ऑफ मिल जाएगा। और या तो फिर आप इनकी जो वेबसाइट है वहां से भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे लगा दूंगी। और यदि आपकी सीटेट से रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।